Assalamu alaikum dear students of class 8th. Hope you are fine at your home. Students, open your textbook of General Science at page number 128. Our today's subtopic is myths, taboos, do's and do nots. As you know that reaching the age of adolescence chapter is in progress. So let us know about the myths and taboos. Students, आप अपना जो ये टेक्स्ट बुक है सफ़ा नंबर 128 पे आप देखिएगा मिथ्स एंड टैबूज़ रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन के बारे में जो मिथ्स हैं जो टैबूज़ हैं उनके बारे में हम आज जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। ए वाइडली हेल्ड बट फॉल्स बिलीफ, इसी को मिथ कहते हैं। एक वाइडली जो फॉल्स बिलीफ होता है, गलत यकीन होता है, इसको मिथ कहते हैं। और कुछ चीज़ें प्रोहिबिटेड होते हैं जो ममनू होते हैं कि सोशल कस्टम में, इसको टैबू कहते हैं। तो हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं मिथ्स एंड टैबूज़ जो इसके रिलेटेड हैं, रिप्रोडक्शन के रिलेटेड हैं इन ह्यूमन्स। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कुछ रॉन्ग नोशंस हैं, कुछ गलत ख्याल है, कुछ गलत यकीन हैं दिमागों में, लोगों के दिमागों में ये है कि बहुत सारे लोग जो कनेक्टेड हैं इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस के साथ, स्पेशली इन रिलेशन टू गर्ल्स और वुमेन, जो गलत पे मुबनी हैं, जो जहालत पे मुबनी हैं। इम्पॉर्टेंट मिथ, रॉन्ग बिलीफ हैं लोगों के जहनों में कि बहुत सारे लोग औरत को ज़िम्मेदार ठहराते हैं सेक्स के लिए, यानी कि सेक्स ऑफ हर चाइल्ड, मेल और फीमेल। क्या बच्चे ने जन्म दिया है, ये लड़का है या लड़की है कि ये औरत पे डिपेंड है। ये बिल्कुल फॉल्स बिलीफ हैं, ये इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट्स हैं, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हैं। क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट्स हमें ये बता रहे हैं कि डैट इट इज़ द फादर और मैन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बॉर्न। ये साइंटिफिक फैक्ट जो हैं ये हमें बता देता है कि ये फादर रिस्पॉन्सिबल हैं कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड जो है, चाहे ये बॉय हो या गर्ल हो। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि ऑन द पार्ट ऑफ द सोसाइटी के मदर को जिम्मेवार ठहराते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि ये सेक्स ऑफ द चाइल्ड इसी पे डिपेंड है। ये बिल्कुल रॉन्ग नोशन है। इम्पॉर्टेंट टैबू है लोगों के जहनों में कि जो गर्ल्स हैं या वुमेन हैं, इनको काम नहीं करना चाहिए किचन में मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग द डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन या इस पीरियड के दौरान किचन में काम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टैबू है लोगों के जहनों में। ये कस्टम है ये बिल्कुल गलत है। मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है गर्ल्स में या वुमेन्स में, तो एब्सोल्युटली कोई भी हार्म नहीं होता है अगर एक गर्ल या कोई वुमेन काम यहाँ पे किचन में करेगी या बाहर जाके किसी काम के लिए वो निकलेगी इस मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ एक ही ख्याल, एक ही चीज़ जहन में रखना पड़ता है कि इसको जो पर्सनल हाइजीन, जो अपनी हिफ्ज़ान सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, अपने सेहत का बहुत बड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्लीननेस रखनी चाहिए। बस इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए इस मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान। इसी तरह जैसा कि हम जानते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स कि हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोगों को मदद करेंगे इस रॉन्ग नोशन को इरेडिकेट करने में। ऐसे मिथ्स या ऐसे टैबूज़ जो हमारी सोसाइटी में हैं इनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाए हैं एक वुमेन को ह्यूमन लाइफ क्रिएट करने के लिए। सो वुमेन शुड बी हेल्ड इन हाई एस्टीम इन आवर सोसाइटी। वाई लुक डाउन अपॉन वुमेन हु गिव बर्थ टू मैन? आवर मदर इज़ ए वुमेन, आवर सिस्टर इज़ ए वुमेन, एंड ए मैन's wife is also a woman. Then why not have a woman as our daughter? It is a duty of our government as well as our society to save, protect and educate the child who will become the woman of tomorrow. Students, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट की भी, सोसाइटी की भी, कि हम इस चीज़ का
पूरी तरह से जहन में रखेंगे इस मिथ्स और टैबूज़ को दूर करने के लिए, और वुमेन को एक हाई स्टीम, सोसाइटी में एक हाई स्टीम देने की हम जिम्मेदारी ठान लेंगे। तो इसी तरह दूसरी बात यहाँ पे एडोलसेंट प्रेगनेंसी, जो फॉर्मल यूनियन ऑफ ए मैन एंड वुमेन जो हैं, जो एक हस्बैंड बनता है दूसरी वाइफ, इसको मैरिज कहते हैं। हमारे मुल्क में, हमारी कंट्री में जो लीगल एज है एज़ पर लॉ फॉर मैरिज वो 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स और 21 ईयर्स फॉर बॉयज़। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैरिड लाइफ इन आवर सोसाइटी इज़ टू हैव ए बेबी। विद द birth of baby, a girl becomes a mother or she enters motherhood. The legal age for the marriage of girl has been fixed. 18 years लड़की के लिए कानून ने रखा है। इसी तरह इस लड़के के लिए 21 साल मखसूस रखे गए हैं। तो लीगल एज जो है मैरिज गर्ल्स हैज़ बीन फिक्स्ड 18 ईयर्स, बॉयज़ के लिए 21 ईयर्स। तो इस तरीके से जो अर्ली मदरहुड, जो 18 साल से पहले जो शादी में चले जाते हैं तो वो कानून के ख़िलाफ़ हैं एज़ पर लॉ। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इस यंग मदर में, एज़ वेल एज़ फॉर द बेबी के लिए भी, इस माँ के लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। तो some of the problems brought about by early marriage in girls leading to early motherhood, मिसाल के तौर पर वो फिज़िकली प्रिपेयर नहीं होते हैं, मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं मदरहुड के लिए। अर्ली मैरिज जो होता है मदरहुड, ये इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं मदर में भी चाइल्ड में भी। अर्ली मैरिज मदरहुड से एगोनी होती है, एक्सट्रीम सफरिंग्स होते हैं इस गर्ल के लिए जो प्रिपेयर नहीं होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, या ब्रिंगिंग अप, जो बच्चे का पालन होता है, बच्चे का ये नशोनुमा देख रेख के लिए, वो इसके लिए भी तैयार नहीं होते हैं। अर्ली मैरिज से जो मदरहुड कर्टेल्स, ये रिड्यूस करते हैं द चांस ऑफ हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड curtails the employment opportunities for the young girls. So students, in next we will discuss the reproductive health.